ये कहानी है 12 साल पहले की, जहाँ पे एक नाइनटेल्स फॉक्स अचानक प्रकट होके एक गांव के ऊपर हमला करता है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि नाइनटेल्स फॉक्स और गांव के जो निंजा होते हैं उसके साथ फाइट हो जाता है। उनमें से पहला निंजा बोलता है इसे गांव की ओर जाने से रोको, और दूसरा निंजा बोलता है कि इसे गांव की ओर जाने से रोको और फोर्थ होकागे का इंतजार करो। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोर्थ होकागे आ चुके होते हैं, और यही दिखाया जाता है कि फोर्थ होकागे एक मेंढक के ऊपर खड़े होते हैं और खड़े होकर यही सोचते हैं कि आज तो नाइनटेल्स फॉक्स, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। और यही कहते ही फोर्थ होकागे अपने शक्ति को प्रकट करते हैं और उसी शक्ति की मदद से उस नाइनटेल्स फॉक्स को एक बच्चे के अंदर कैद कर देते हैं। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा बाल्टी लेके दौड़ता है और उनके पीछे दो निंजा पड़े रहते हैं। उनमें से पहला निंजा बोलता है, तो नारुतो वापिस आओ, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी है, आज मैं तुम्हें पकड़ लूं तब मैं तुम्हें बताता हूँ। तब नारुतो हंसते हुए बोलता है, हार मान लो, तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो ना। लूजर्स, बुद्धू, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अपने फोर्थ होकागे के चेहरे को रंग देता है। तो सीन शिफ्ट होकर एक बूढ़े आदमी के ऊपर दिखाया जाता है जो कि पेन कर रहा होता है। वही दूसरी ओर दो निंजा को दिखाया जाता है और निंजा बोलते हैं, लॉर्ड होकागे एक परेशानी है। वही दूसरी ओर लॉर्ड होकागे बोलते हैं, मुझे परेशान बिल्कुल मत करना और ये मत कहना उस परेशानी का नाम है नारुतो। तो पहला निंजा बोलता है, जी नारुतो ही है, वो पत्थरों के चेहरे पर चढ़ गया, उसने हमारे होकागे के चेहरे रंग दिए हैं। तब बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि इस नारुतो का कुछ करना पड़ेगा। तो सीन शिफ्ट होकर नारुतो के ऊपर दिखाया जाता है जो कि किसी के डर से नारुतो भाग रहा होता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि दो निंजा नारुतो के पीछे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन नारुतो बड़ी बड़ी चालाकी से एक बोरे के अंदर छुप जाता है और बच जाता है और हंसते हुए बोलता है, वाह ये कितना आसान था। जब नारुतो हंस रहा होता है तब उसके पीछे कोई आ जाता है। वह आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है नारुतो। इतनी तेज आवाज सुन के नारुतो डर जाता है और बोलने लगता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेंसेई। जापान में टीचर को सेंसेई कहते हैं। मेरी छोरो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी क्लास में होना चाहिए। सीन शिफ्ट होके क्लासरूम की तरफ दिखाया जाता है और रुका सेंसेई नारुतो से कहता है, मेरा सबर का इंतजाम मत लो नारुतो, तुम पिछली बार ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल हो चुके हो, कल तुम्हें और एक मौका मिल रहा है और तुम उसे ऐसे गवा नहीं सकते। रुका सेंसेई नारुतो से गुस्सा होकर पूरी क्लास को बोलता है, नारुतो तुम्हारी वजह से पूरी क्लास एस्ट्रोए फॉर्मेशन जुत्सु को दोबारा करेगी। ये बात सुनते ही सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और आगे का सीन में दिखाया जाता है कि सबसे पहले एस्ट्रोए फॉर्मेशन जुत्सु को दिखाने के लिए एक लड़की आती है और वो बोलती है, ऑल राइट, मैं हूँ सकुरा ट्रांसफॉर्मेशन। इतना कहते ही सकुरा अपने टीचर रुका सेंसेई की हम शक्ल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तब सकुरा के जो टीचर होते हैं रुका सेंसेई, तब वो कहते हैं, चावास तुम मुझ में ट्रांसफर हो गई। ये बात सुनते ही सकुरा खुशी से उछलने लगी और बोलने लगी, यस मैंने कर दिखाया। और फिर बोलती है, सासुके क्या तुमने देखा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रुका सेंसेई जो वहाँ के टीचर होते हैं उन्होंने सासुके को बुलाया। आते ही सासुके रुका सेंसेई में ट्रांसफर हो गए। ये देख के रुका सेंसेई ने कहा, चाबास। कॉपी का पेज पलटाते हुए रुका सेंसेई बोलता है, नेक्स्ट नारुतो उजुमाकी। तो आगे सीन शिफ्ट होकर नारुतो के ऊपर दिखाया जाता है और नारुतो के पास जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है, तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो नारुतो। और उसकी दूसरी साइड जो लड़की खड़ी हुई होती है वो बोलती है, तुम्हारी गलतियां हमें भुगतनी पड़ रही है। तब जाके नारुतो बोलता है, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की के ऊपर जो कि मन में अपने बोलती है, नारुतो इस बार फेल मत होना प्लीज। ये वही लड़की है जो नारुतो से प्यार करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर नारुतो उजुमाकी के ऊपर दिखाया जाता है जो एस्ट्रो फॉर्मेशन जुत्सु के लिए तैयार रहता है। और हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रो फॉर्मेशन जुत्सु करने के बाद नारुतो एक लड़की में ट्रांसफर हो गया है। ये देखते ही रुका सेंसेई को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। फिर हम लोग नारुतो को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, होश उड़ गए ना, ये है मेरा क्यूट जुत्सु। फिर हम लोग रुका सेंसेई को देखते हैं जो कि बहुत तेज गुस्से में आके नारुतो से कहता है, सुधर जाओ नारुतो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर सीन शिफ्ट होके नारुतो और रुका सेंसेई को दिखाया जाता है। धीरे से नारुतो बोलता है, क्या मुसीबत है। ये बात सुन के रुका सेंसेई बोलता है, जब तक ये सारा पेंट साफ नहीं हो जाता तुम घर नहीं जाओगे। ये बात सुनते ही नारुतो गुस्से में बोलता है, तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा घर पर कौन इंतजार में बैठा है। ये बात बोलने के बाद नारुतो फिर से पेंट साफ करने में लग जाता है। फिर दोबारा रुका सेंसेई नारुतो से कहता है, नारुतो। ये बात सुनते ही नारुतो फिर दोबारा गुस्से से बोलता है, अब क्या चाहिए आपको सेंसेई। रुका सेंसेई नारुतो से कहता है,
मैं सोच रहा था जब ये सब साफ कर लोगे मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने ले जाऊंगा, मजा आएगा, क्या कहते हो? ये बात सुनते ही नारुतो बोलता है, आइला, ये कही ना अच्छी बात, अब मैं इसको एक झटके में साफ कर दूंगा। आगे सीन शिफ्ट होके मार्केट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे नारुतो और रुका सेंसेई नूडल्स खाते हुए दिखते हैं। नूडल्स खाते खाते रुका सेंसेई नारुतो से कहता है, नारुतो तुमने होकागे के चेहरे में ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है क्या तुम्हें पता है होकागे कौन है? नारुतो कहता है, हाँ मुझे पता है, हर कोई जानता है, वो अपने टाइम के महान शिनोबी थे, है ना? सबसे बेहतर अनडिफिटेड निंजा चैम्प्स। और चौथे होकागे वो थे जिन्होंने गांव को नाइन टेल्स फॉक्स से बचाया था, जो सबसे महान थे। ये सुनने के बाद रुका सेंसेई नारुतो से पूछता है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? नारुतो फिर कहता है, क्योंकि मैं उन सबसे ज्यादा महान बनूंगा। मैं नारुतो, अगला होकागे, अगला लेजेंड। फिर सबको मेरी बेइज्जती बंद करनी पड़ेगी और सब मेरा सम्मान करेंगे, देख लेना। ये बात सुनते ही रुका सेंसेई के मुंह में नूडल्स ही अटक गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि नारुतो रुका सेंसेई से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, लेकिन बाय द वे मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ सेंसेई। ये बात सुनने के बाद रुका सेंसेई कहता है, क्या तुम्हें और एक बॉल चाहिए? फिर नारुतो रुका सेंसेई से कहता है, नहीं, मैं आपका हेडबैंड ट्राई करना चाहता हूँ, कम ऑन प्लीज। रुका सेंसेई कहता है, बिल्कुल नहीं, ली हेडबैंड तुम तभी पहन सकते हो जब तुम फाइनली एकेडमी से ग्रेजुएशन पार होके एक निंजा बन जाओगे। तुम्हें कल की टेस्ट पार करनी पड़ेगी। यह बात सुनने के बाद नारुतो कहता है, ये क्या बकवास है? हंसते हुए रुका सेंसेई नारुतो से कहता है, हे क्या तुमने इसलिए अपना गॉगल्स उतारे थे? तब फिर नारुतो गुस्से में कहता है, मुझे और एक बॉल चाहिए। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।